कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radha Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ji Maharaj की जय चैतन्य महाप्रभु की जय कृष्ण बलराम जी की जय देखना भैया कहाँ चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। ऊपर से बड़ा जोर से आवाज आ रही है। कुछ समाधान है इसका कि अध्याय 3 श्लोक संख्या 24 दोहराइएगा। उत्सीदे सूर्य में लोका न कुर्यात् कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मां प्रजा। उत्सीदे सूर्य में लोका न कुर्या कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मां प्रजा। उत्सीदे सूर्य में लोका न कुर्यात् कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मां प्रजा। ये ऐसी चलेगा कि बंद होगा? कोई बैठा है जाके ऊपर कहे कथा हो। उसी देश नष्ट हो जाएगा। इमे यह सब लोका लोक नहीं लोका नहीं कुर्याम मैं करता हूँ कर्म
नियत कर्तव्य चेत यदि अहम मैं शंकरस्य अवांछित जनसंख्या का च तथा कर्ता रचयिता श्याम होगा उपहन्याश्याम नष्ट कर दूंगा इमा ये सब प्रजा जीवात्माएं। सच्चिदानंद प्रभु ये हाला हो रहा है इतना, तो कुछ हो सकता है कि बंद कर दें थोड़ा देर। बता दिए हैं, थोड़ा बता दो उनको। 5 बजे तो छुट्टी हो जाता है सब। 5 नहीं बजा। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं वांछित जनसंख्या उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस प्रकार सभी जीवों की शांति नष्ट कर दूंगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। वर्ण संकर व अवांछित जनसंख्या हैं जो सामान्य समाज की शांति को भंग करती है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए ऐसे निर्धारित नियम और विनियम है जिनके द्वारा जनसंख्या स्वतः ही शांतिपूर्ण बन सकती है और जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए संगठित हो सकती है। वर्ण संकर वह अवांछित जनसंख्या है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करती है। अवांछित जनसंख्या जिसको वर्ण संकर, जिसे अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, भगवान से कहा कि प्रभु यदि युद्ध हुआ तो युद्ध में सारे वीर मारे जाएंगे और जितनी स्त्रियां हैं सब विधवा हो जाएंगे और विधवा होने के बाद में फिर अवांछित वर्ण संकर उत्पन्न होगा और वर्ण संकर से समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज देखिए समाज में तो करीबन अवांछित वर्ण संकर जैसा है। आवाज गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। बाहर में तो अशांति है, अंदर से भी अशांति है। बड़ा मुश्किल से भक्त लोग आते हैं, और वर्ण संकर जो जनसंख्या है जिसको अवांछित संतान कहते हैं। अवांछित का मतलब पति और पत्नी आपस में नहीं है, पति दूसरा है और पत्नी दूसरी है।
उनसे बच्चा उत्पन्न होने से वर्ण संकर कहते हैं। और वर्ण संकर जैसे विदेश के जगहों में जाएंगे आप तो वहाँ एक के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई धर्म को नहीं मानता है। धार्मिक बनने के लिए वर्णाश्रम धर्म का हम सबको पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इनके जो नियम निर्धारित किए गए हैं, इनके जो पथ बनाए गए हैं, उन्हीं पथ पर चलना। बिजली जाए तो अच्छा। अशांति भंग करती है। सामाजिक अशांति को रोकने के लिए ऐसे निर्धारित नियम और विनयम है जिनके द्वारा जनसंख्या स्वतः ही शांतिपूर्ण बन सकती है। यदि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तो जीवन में शांति आ सकती है, जीवन में सुख हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि असामाजिक लोग जो आज कार्य करते हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, बड़े बड़े पोजीशन पर हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी जितना गलती कर जाते हैं समाज में, दुर्भाग्य इस बात का है कि सामाजिक लोग जो संसार में रहते हैं धर्म के विषय में नहीं जानते हैं। धर्म क्या है, धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया है, धर्म का वक्ता कौन है, धर्म का रचयिता कौन है, ये सब कुछ जाने बिना भी दुर्भाग्य है कि लोग धर्म की चर्चा करते हैं। एक दिन भी सत्संग में नहीं बैठेंगे, संतों से कोई आदान प्रदान नहीं है, घर में भी धर्म का बोलबाला नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उनको माइक दे दिया जाए समाज में तो धर्म की बात करेंगे। तो ऐसे लोग के जीवन में शांति कभी नहीं होती। अभी तो समाज बहुत बिगड़ चुका है। भगवान ने केवल वर्णाश्रम धर्म को स्थापना किया था। आज हमारे समाज में जातिवाद इतना बढ़ गया है कि आपस में हम मिलना नहीं चाहते हैं। जातिवाद में भी आपस में भी बनाव संगठन नहीं है। हम कहते हैं वो हिंदू है, वो कहता है ईसाई है, वो कहता है मुसलमान है। आत्मधर्म के विषय में किसी को पता ही नहीं है कि आत्मधर्म क्या है, आत्मा की मांग क्या है, हम जीवन में इतना दुखी क्यों हैं, कष्ट इतना क्यों है हमारे जीवन में, इसके खोज में बहुत कम लोग हैं। सोचते हैं कि शायद पैसे आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन वो भी अशांत हैं सब। कुछ लोग सोचते हैं कि शादी नहीं हुआ, संतान पैदा हो जाएगा, पत्नी घर में आ जाएगी तो शांति हो जाएगी। लेकिन बहुत लोगों ने विवाह किया है, बहुत लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं, उनके जीवन में बहुत कम शांति है ही नहीं शांति है। तो घर घर में क्लेश मचा हुआ है। अब भक्तों की बात छोड़ दीजिए, भक्तों के बीच में भी ऐसा क्लेश है। सत्संग में लोग, सत्संग छोड़ दिया लोगों ने, भगवान के दर्शन छोड़ दिया लोगों ने, भगवान की जो सेवा आँखों से कान से किया जा सकता है वो छूट गया हमारे जीवन से। ये सब अशांति के कारण है। मन शांत नहीं है और सभी आदमी शांति की खोज में पड़ा हुआ है। तो समाज को ठीक करने के लिए ये जो वर्णाश्रम धर्म है इसको हमें स्वीकार करना होगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए
संगति हो सकती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वे ऐसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन की प्रतिष्ठा और आवश्यकता को बनाए रखने के लिए ऐसे नियमों और विनियमों से निपटते हैं। भगवान भी जब आते हैं तो देखिए शांति स्थापना करना चाहते हैं। भगवान ने भी कहा कि ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, यदि आपको शांति चाहिए तो मुझे समझो, हमें समझो, शांति मिलेगी। लेकिन हम संसार को समझने चलते हैं, शांति बिल्कुल नहीं मिलती है। संसार को समझते हैं, बेटे से लड़ाई है, पत्नी से युद्ध चल रहा है, घर में पड़ोसियों से ही बनाव नहीं है, अशांति फैला हुआ है जीवन में। जीवन बहुत अशांत है, डिस्टर्ब है जीवन। एक बार पति पत्नी आपस में बात करते करते लड़ गए, लड़ाई हो गई उनकी आपस में। पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पति बाहर डिस्टर्ब हो गया, पत्नी से बहुत अशांत हो गया। पति ने कहा कि इसके साथ बैठने से हानि हो सकता है। पति ने गुस्से में उठ के बोला कि 25 साल शादी का बीत गया, आज तक तुमको मैं समझा नहीं। तो पत्नी ने जवाब दिया कि तुम मेरे को क्या समझेगा, जिसने बनाया वो भी नहीं समझ पाया हम लोगों को। भगवान ने बनाया वो भी नहीं समझ पाए। उसे कहने का भाव ये था। तो भगवान को समझने की आवश्यकता है। भगवान समझे जा सकते हैं केवल भक्ति के द्वारा, जाने जा सकते हैं, भगवान समझे जा सकते हैं, भगवान से आदान प्रदान हो सकता है। हमारे जीवन में भक्ति होनी चाहिए, भक्ति को आमंत्रित करना चाहिए। और इस कलयुग में तो भक्ति बहुत सरल है। भगवान के दर्शन भी करो, उनका प्रसाद भी खाओ, और जहाँ भी रहो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो। बहुत सरल है, बहुत सरल है। आज कहीं भी रहो, यज्ञ ही संकीर्तना प्रायः यजंती ही सुमेधसा। और जहाँ भी रहो वहीं यज्ञ चालू कर दो, हरिनाम चालू कर दो वहीं पर। लो प्रभु देखो क्या हो गया इसमें। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का भी तिरुभाव तिथि है। आप लोगों ने उनके विषय में सुना होगा। आज हिंदी और अंग्रेजी की कथा भी उन्हीं पर समर्पित था। हम लोग भी थोड़ी चर्चा करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि जन कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जाए, जन शांति हो, लोगों में सुख मिले और धर्म की स्थापना की जाए। ऐसे धर्म की स्थापना भगवान करते हैं, लेकिन संत लोग भी करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी शुरू से ही, जन्म से ही जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त था उन पर। जब जगन्नाथपुरी में जब उनके माता पिता रहते थे तो बड़े सौभाग्यशाली थे कि जगन्नाथ जी के सानिध्य में खत्म हो गया। ये तो और बड़ा कर दिया आपने। अच्छा मैं कर लेता हूँ। अरे किताब ले लो, किताब आगे आगे दो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी एक बार छतरा निकल रहा था। जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आए थे और जगन्नाथ जी कहाँ पर हैं? 24।
जगन्नाथ जी बाहर आए थे और उनके पिताजी बहुत प्रसिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के पिताजी उस समय भी जगन्नाथ मंदिर के इंचार्ज थे भक्ति विनोद जी, और उन जमानों में भी जज थे, वो निर्णय करते थे। सदगृहस्थ होने के बाद भी जीवन में सदाचार बहुत था। भक्ति विनोद जी से हमें सीखना चाहिए कि गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, जीवन में सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्णा, राधे राधे। सीधा बैठिए आप लोग, हम समझते हैं ठंडी लग रहा है, अब गर्मी मिल गया यहाँ तो थोड़ा नींद आ रही है। ध्यान से सुनिए आप लोग। सदाचार जीवन में बहुत था। रथ उनके दरवाजे पर आकर के रुक गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के माता जी मार्गदर्शन करने आई, तो जगन्नाथ जी का गले से माला गिर करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के शरीर पर आ गया। सबने उसको बहुत कृपा समझा और बड़ा आनंद आया उसमें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जब छोटी अवस्था थी, बहुत छोटे थे, तो उस समय भक्ति विनोद जी उनके पिताजी ने, आम का सीजन था, आम लाए थे भगवान को अर्पित करने के लिए। आम लाए थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी बहुत छोटे थे, तो उस आम को उन्होंने खा लिया। थोड़ी देर में भक्ति विनोद जी आए और भक्ति विनोद जी ने पूछा कि हाँ, मैंने भगवान के लिए आम रखा था, नया फल है, भगवान को पहले अर्पित करना था, ये आम कौन ले लिया? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने उस समय भी झूठ नहीं बोले, बोले कि आम को हमने खा लिया है। बहुत जोर से डांटा और कहा, तुम अपराधी हो, तुम भगवान के चरणों में अपराध किया है, बिना भगवान को दिए खा लिए हो। बहुत डांटा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने शपथ लिया और अपने गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि आज से जीवन भर में आम नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अपराधी हूँ। भक्ति विनोद जी के सुपुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जीवन भर आम नहीं खाए। प्रभुपाद जी अपने ऑफरिंग में ऑफर करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि ये आचार्य का लक्षण है जो अपने जीवन में उतार करके देखे। इससे शिक्षा ये मिलती है कि जीवन में बिना भगवान को दिए कोई भी वस्तु हमें नहीं खाना चाहिए। चाहे आप कहीं भी हो, कहीं से भी भगवान को अर्पित कर सकते हो और भगवान कहीं से भी खा लेते हैं, कहीं से भी आपके वस्तु का स्वीकार कर लेंगे। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो इस कथा से ये बात हमें समझनी चाहिए कि आप किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो तो और भी कोई भी वस्तु आता है, नया फल आता है, सब्जियां आती हैं, घर में भोग बना हुआ है, बिना भोग दिए भगवान को किसी को नहीं खाना चाहिए। ये अपराध है। एक बात और समझें कि घर में भोग बना है और हमारा मन लग रहा है उस भोग में, तो भगवान मंदिर में बैठ के सोचते होंगे ना कि देखो हमारे को दिए बिना वो जीव चला रहा है वहाँ पर किचन में। भगवान के लिए ही बनना चाहिए, भगवान के निमित्त बनना चाहिए सब चीज। प्रिय से प्रिय कोई भी व्यक्ति आ जाए, बिना भोग लगाए भगवान को। हमारे ब्रज में ब्रजवासी माताएं, जब हम लोग मधुकरी करते थे और घूमते थे ब्रजमंडल में,
तो हम लोग जाते थे माताओं के घर में। पिता लोग तो रहते नहीं थे, माताएं रहती थीं। तो हम लोग भिक्षा मांगते थे, भैया रोटी है क्या। आज भी संत लोग आते हैं। एक हमारे गली में संत आते हैं, कहते हैं 1 रुपया दे दो। हमने एक दिन पूछा कि 1 रुपया क्या करेंगे आप। बोले कि चाय खाऊंगा, चाय पिएंगे। 1 रुपया मांगते हो खाली। एक संत आते हैं शंकराचार्य जी के संप्रदाय से, तो पूछते हैं कि रोटी है क्या। तो हम बोले कि हाँ रोटी तो है, आइए। तो उस दिन ज़्यादा कुछ बना था, तो ज़्यादा मिले, मेरा को बैठ जाइए। बैठे नहीं, रोटी लेकर के हाथ में खाते रहे। ज़्यादा था तभी भी खाते रहे। तो मेरे मन में आया कि इसको गाय को दे देते, या बंदर भी हैं। बोले उसको भी नहीं दे सकता मैं, हम लोग का ऐसा नियम है, बैठ के भी नहीं खा सकता हूँ मैं। तो हम लोग जाते थे माताओं के घर में, तो मैया रोटी बनाती थी तो बोलती थी कन्हैया रोटी बना करके और रोटी काटी, कन्हैया तू ले खा ले, पहले हमारे घर में बाबा आया हुआ है उसको देना है। हमारे ब्रजवासी भी बिना भगवान को दिए बिल्कुल नहीं खाते। हमारे भक्त भी, जितने गौड़ीय भक्त हैं वे भी बिना भगवान को दिए नहीं खाते। मैं देखा जब वो जल भी पीते हैं कहीं तो अपने गले से कंठी से टच करा करके श्री विष्णु करके पीते हैं उसको। ये नियम होना चाहिए हम लोगों को, बिना दिए नहीं खाना चाहिए भगवान को। तो इससे शिक्षा मिलती है। दूसरे में कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी व्यास पूजा के दिन ऑफरिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे गुरु जी के पास उनके एक शिष्य आए, शिष्य पति पत्नी दोनों आए। तो गुरु जी से पत्नी ने उनकी बोली कि गुरु जी आपसे मुझे मिलना है। बोले कि हाँ बताइए। बोले कि आपसे एकांत में मिलना है। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि मैं किसी भी स्त्री से एकांत में संभाषण नहीं करता। तब ये धर्म की रक्षा हुई है। तब हम बैठे बैठे उन सब महाजनों का, जो महान संत हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान भी आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, समाज को ठीक से चलाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, सुचारू रूप से ये जनसंख्या चले। भगवान भी चाहते हैं कि समाज में शांति बनी रहे, लेकिन जीव को जीवन में थोड़ी स्वतंत्रता मिली है। उसी स्वतंत्रता के कारण जीव उसको दुरुपयोग करता है और शांति को भंग कर देता है। वो आज जीवन में किसी के पास जाइए, किसी व्यक्ति से मिलिए और उनके साथ बैठिए, पूछिए आप कैसे हो, बिल्कुल ठीक है। 10 मिनट बैठ जाओ तो पूरी अशांति की बात करते हैं। क्या करें महाराज, ये बेटा छोटा था तो बड़ा प्यारा था, प्रिय था, बात सुनता था, आजकल बात ही नहीं सुनता है। लड़की भी लेट आती है घर में, पत्नी बिल्कुल नहीं सुनती है। घर में अशांति फैली हुई है। शांति तो अपने जीवन में है, लेकिन शांति को स्थापना करने के लिए कुछ हमें तपस्या करना होगा। छोटा सा जिंदगी है, छोटा सा जीवन है। जीवन की कोई भरोसा नहीं है कि बुढ़ापा आने के बाद ही जाएगा जीवन, पहले भी जा सकता है। न जाने जीवन में किस वस्तु की अभाव है कि लोग इतने अशांति से लोग जीवन बिता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। ये जो विधि विधान बने हैं, विधि माने ब्रह्मा, विधान माने नियम, जो नियम बनाए गए हैं वर्णाश्रम धर्म का, जीव के
धर्म का, जीव का धर्म स्वरूप क्या है, इन्हीं पर चलने से हमारा जीवन शांतिपूर्ण बीत सकता है। अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, भगवान सबके पिता हैं। आज जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब करते हैं हम लोग, ये अज्ञानता के कारण करते हैं। हिंदू में भी वही परमात्मा बैठा है, मुसलमान में भी वही परमात्मा है, ईसाई जैन में भी वही बैठा है। और भगवान वहाँ से किसी से भेद नहीं करते हैं कभी। भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये हिंदू है तो इसको विशेष में कोई वस्तु प्रदान कर दूं, ईसाई जैन है, मुसलमान है तो इसको मैं कम दूं। सबको बराबर भगवान देते हैं। मृत्यु भी सबको बराबर ही भगवान दिए हैं सबको। थोड़ा जीवन का दर्शन कीजिए। जीवन किसी और ने दिया है। जीवन के साथ जो वस्तु की आवश्यकता है किसी और ने दिया है। शरीर किसी और का है। शरीर में जितने तत्व लगे हों सब दूसरे का है। यदि हम यहाँ नौकरी करते हैं तो नौकरी भी कोई और देता है। बुढ़ापा, जन्म, जरा, व्याधि कोई और देता है। यहाँ तक कि मरने के बाद और लोग ले जाते हैं, जला देते हैं, और जो हमारे पास बचा है लूट करके ले जाते हैं। फिर भी ये बात न समझने के कारण आपस में इतना चिंता रखना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब अज्ञानता है। भगवान सबके पिता हैं। भगवान सबको बराबर देते हैं। सबको हवा बराबर देते हैं। दिन में सूर्य आकाश में आते हैं, सूर्य भेद थोड़ी करता है कि ये मुसलमान को ज़्यादा देना है, ईसाई को कम देना है, हिंदू को विशेष रूप से देना है। एक भाव सबको लाइट दे रहे हैं भगवान सूर्य के रूप में। पेट में भोजन भी सबको एक जैसा पचा देते हैं। शरीर भी एक ही जैसा है। हिंदू भी बूढ़ा होता है, मुसलमान भी बूढ़ा होता है, उसमें भी मृत्यु होती है, उसका भी हो जाता है। यह अज्ञानता के कारण हम समाज में भगवान को छोड़ करके संसार में लगे हैं। कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, कृष्ण भूलि जीव भोग वंशा करे, निकट अस्त माया तार झपाटिया धरे। निकट अस्त माया, भगवान के बहुत निकट माया रहती है। बैक साइड में, पीछे साइड में जीव भगवान को जैसे भूलता है वैसे झपट के पकड़ लेती है गर्दन से और खूब अपनी सेवा कराती है, खूब कष्ट देती है। और यदि आप भगवान के सेवा में जा रहे हो तो वही माया आपको सहयोग भी करती है। इसलिए हमें नियम साधन को पालन करना चाहिए ठीक से। भगवान पिता हैं और यदि ये जीव के अनुसार नहीं, क्षमा कीजिए, जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। जीव जब पथभ्रष्ट होता है तो भगवान उसे मौका भी देते हैं। आप देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग गलत मार्ग पर चलते हैं या गलत काम करने जाते हैं तो एक अंदर से बड़ी सुंदर आवाज़ आती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ये हमारे योग्य नहीं है, लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी इंद्रियों में वेग होता है, वो अंदर की आवाज़ न सुन करके अपने मन वाली बात कर लेते हैं हम सब। इसलिए हम सब दुखी हैं। माया पकड़ लिया हम लोगों को। निकट अस्त माया तार, आराम से नहीं पकड़, झपाटिया। जैसे कोई जीव दूसरे पर, जैसे शेर छोटे छोटे जीवों पर झपटता है और पकड़ लेता है, वैसे माया पकड़ लिया है। माया के रोग से हम ग्रस्त हैं सभी।
तो भगवान हमें मौका भी देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। जैसे जैसे धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की जब हानि होती है और धर्म की जब ग्लानि होती है तब तब भगवान आकर के अवतार लेकर के धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करते हैं भगवान। वो किस लिए करते हैं? ताकि जीव जन जितने हैं, जनसंख्या जो भी है, वो सभी शांति में रहे। असुरों का विनाश करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, जो उनके पथ पर चलते हैं उनको सुरक्षा पहुंचाते हैं। प्रभु ये अवतार लेते हैं भगवान, अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, अनुकरण और अनुसरण, भगवान का अनुकरण नहीं करना है। भगवान जो किए हैं वो जीव तो कर ही नहीं सकता है। वैसा अनुकरण ये कोई चीज़ है ही नहीं जो जीव कर ले। हाँ, भगवान जो कहते हैं उस बात को हमें मानना चाहिए। आज देखिए समाज में भगवान को कितने लोग बात मानते हैं? मानते हैं लोग? बिल्कुल नहीं मानते हैं। बहुत कम संख्या है मानने वालों का। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक दो ऐसा आदमी है जो भगवान के विचारों को मान करके उस पथ पर चलते हैं। हम लोग भी जितने गौड़ीय दर्शन के संत हैं या रामानुजा या सांप्रदायिक जितने संत हैं, हम सब भी पूरे पूरे भगवान की बात नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। जहाँ अपना काम बनना होता है वहाँ पूरी मान लेते हैं भगवान की बात, पूरी मान लेते हैं। हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुसरण करना तो भी हमें उनका अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण और अनुसरण कर सकते हैं। जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। भगवान का जो बाल लीला है, भगवान ने बाल लीला में जो जो काम किया वो एक मनुष्य के लिए, साधारण जन के लिए ये संभव नहीं है। भगवान जब 7 वर्ष के थे तो गिरिराज जी को उठा लिया था, बाएं हाथ के छोटी वाली अंगुली पर भगवान ने उठा लिया छोटी अवस्था में। हम लोग 1 किलो का 2 किलो का हाथ में लेके कहें कि खड़े हो जाओ 2 घंटे, तो हाथ कांपने। कोई वजन लेके नहीं, खड़ा भी कहीं कि ऐसे खड़ा रखो 10 घंटा, नहीं खड़ा कर सकते हैं। इसलिए भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। इस लीला को गा सकते हैं, समझ सकते हैं हम लोग। भगवान छोटी अवस्था में गिरिराज जी को उठा लिया। भगवान का जन्म होने का देर नहीं कि पुतना मौसी आई। भगवान 6 दिन के थे। पुतना उतने बड़े राक्षसी को भगवान ने स्तन का पान किया। पहले उसके दूध को पिया, इसके बाद उसके खून को पिया, फिर विष को पिया, फिर भगवान ने प्राणों को भी पीने लगे। अब वो कहती है छोड़ दे, बोले कि ना मैया, तुम मातृभाव लेकर के आई है। मेरे राम जो एक बार हम पकड़ लेना तो छोड़ते नहीं है, छोड़ना तुम जानते नहीं।
अब बिना मुक्ति दिए कैसे छोड़ सकता हूँ। वो पुतना को भगवान ने 6 दिन की अवस्था में मार दिया। 3 महीने के अंदर में कितने राक्षसों को मार दिया भगवान ने, सभी राक्षसों को मार दिया। घासुर, बकासुर, तृणावर्त, सभी राक्षसों को भगवान ने मार दिया। कुल लीला करके भगवान 11 साल 52 दिन तक ब्रज में रहे। इनका ये बाल लीला है। इनकी बाल लीला का केवल कथा की जाए तो आपका जीवन बीत सकता है। दसम स्कंद में जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो अनुसरण करना है तो भी हम उनका और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। और जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान जो उपदेश करते हैं, भगवान जो कहते हैं, जिस बात को जीवों के लिए, उसके कल्याण के लिए भगवान ने जो आज्ञा दिया है, जो कहा है, उसको पालन करना चाहिए। भगवान को जीव भूल चुका है। भगवान को पुनः याद करने के लिए हम सबको संतों के संग के माध्यम से, प्रभु के दर्शन के माध्यम से, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। सुबह मंगल आरती में आओ, गुरु पूजा में आ जाओ। मंगल आरती में नहीं आ सकते हो तो गुरु जी के पूजा में आ जाओ, दर्शन आरती कर लो। वो भी नहीं आ सकते हो तो तुम संतों का संग करो। वो भी नहीं आ सकते हो तो घर में बैठ के जप करो। कितना सुंदर उपाय बताया प्रभुपाद जी ने। कुछ नहीं कर सकते हो तो बैठ के हरे कृष्ण करते रहो। इसको महाप्रभु कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। जिनकी बड़ी सुंदर बुद्धि होती है वही भगवान के नाम संकीर्तन का यज्ञ करता है। ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, दान यज्ञ, तप यज्ञ। जितने यज्ञ नाम आप जानते हो, सभी यज्ञों को महाप्रभु ने कहा कोई यज्ञ मत करो। क्या करो? बोले कि संकीर्तन यज्ञ करो। और ये यज्ञ कहीं भी कर सकते हैं। अपने परिवार के बीच में कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, अरे चलते फिरते भी कर सकते हो, खाते सोते भी कर सकते हो। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। सब प्राप्त हो जाएगा आपको। इस पर भरोसा करना, हम लोगों को इस पर विश्वास करना। इसको किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में ये पुष्टि किया गया है इसकी। तो हमें भगवान की इसकी पुष्टि की गई है भागवत जी में। और चैतन्य महाप्रभु तो इतना छूट दे दिए हैं, कहते हैं खाते समय, सोते समय, चलते समय, बैठते समय, खाईते सुईते यथा तथा नाम लेते रहो। किसी भी देश में जाकर ले सकते हो और किसी भी काल माने समय में ले सकते हो। छूट है और सभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सकती है इससे। जब जीव भगवान को भूल जाता है तभी दुखी रहता है। आज देखिए छोटा मोटा हम लोग भगवान की आज्ञा को पालन करते हैं और आज हमारे भक्तों को देखिए इतने दुखी समाज में खुश रहते हैं भक्त लोग भक्तों से पूछते हैं आप लोग कौन सा ऐसा टैबलेट खाते हो कि खुश रहते हो? कौन सी दवाई है आपके पास? क्यों इतना खुश? हमारे संस्था में वृद्ध व्यक्ति भी अपने शरीर की चिंता न करके मैं देखता हूँ
मंगल आरती में कांपते हुए, हांफते हुए, शक्तिहीन हो जाता है, थोड़ा भागते हैं, मंगल आरती में दर्शन करते हैं, उनको परम शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मुझे कौन सी दवा खाते हो आप लोग? तो महाप्रभु दवा लाए थे ना, एने छी औषधि माया। इस महामंत्र को औषधि कहते हैं महाप्रभु, ये औषधि है। एने छी औषधि माया नासी बार लागी। ऐसा मेरे पास औषधि है कि माया से तुम जो ग्रस्त हो गए हो, रोगी हो गए हो, उसको नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। बोले क्या? हरि नाम महामंत्र लय तुम्हें मांगे। हरि नाम जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम परम सुख, परम शांति है इसमें, इस मंत्र में। और इस मंत्र को बड़े बड़े लोग जपते हैं। ये नहीं कि हम शास्त्र से देख के कहते हैं, इसके बहुत आचरण भी करते हैं। ब्रह्मा जी 4 मुख से निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। भगवान शिव 5 मुखों से इस मंत्र का जाप करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। धर्म के आचरण करना चाहिए। नारद जी निरंतर इस पर गीत गाते हैं इसका। सभी देवता देवी लोग भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। मैंने छी औषधि माया, मेरे पास औषधि है। औषधि माने दवा, और इतना कारगर दवा है कि जितना भी मन परेशान हो, उतने जोर जोर से मंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाना है आपका। मंत्र जाप में विश्वास हो, हमारा भगवान के प्रति विश्वास हो, मन में शरणागति हो, हृदय साफ हो और मंत्र का जाप करते हो, सब ठीक हो जाता है। बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण बलराम जी की, आप सबकी जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।